हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? पीछे जिन जिन स्टॉक्स की बात की थी आपने देखा कितने भाग गए, कितने भाग गए। और आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था कि बाजार 16,800 16,700 आ जाएगा तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। तो आपको जान के हर्षोल्लास होगा। मैं चेक कर लेता हूं, मेरे दो बड़े पोर्टफोलियो हैं। मैं एक नज़र मार लेता हूँ लाइव डेटा के साथ। मेरा दूसरा फ़ोन भी होगा, देखना नहीं है? तो सारा का सारा लॉस खत्म हो गया है। मात्र 3 लाख रुपए का लॉस रहा है। दिन में तो प्रॉफिट में आ गया था नेट में मैं, अब सिर्फ 3 लाख रुपए का लॉस है, जो कि बड़ा ही मिनिस्कूल है। वो लॉस 3 लाख का इसलिए रह गया कि बाजार जो है 16,520 पे बंद हुआ है। जब बाजार 16,550 पे था, 50-60 के आसपास, मेरा लॉस नो प्रॉफिट था। प्रॉफिट में मैं नेट में आ गया था। जैसा मैंने आपको कहा था कि 16,800 पे मैं ब्रेक इवन कर जाऊंगा। आपने देखा होगा पीछे बाजार गिरा तो नीचे के रेटों पे मैंने लगाई एमकेजे फिक्स डबल बाबू, फिक्स डबल। तो एमकेजे फिक्स डबल लगा के मैंने और इन्वेस्टमेंट कर ली थी, जिसके चलते बाजार भागा तो मज़ा आ गया। मेरे पास करीबन 9,000 से ज़्यादा वेदांता के शेयर पड़े हैं। और आपको दूसरा हर्षोल्लास होगा, इसने 19 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब 9,500 के आसपास है। राउंड में 9,000 ले लेते हैं, 9,000 इंटू 19 रुपये 50 पैसे, यानी लगभग 2.25 लाख रुपए का डिविडेंड मुझे वेदांता पे रिसीव होगा। ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेटा, शेयर बाजार में अगर तसल्ली से, सब्र से, मेहनत से काम किया जाए तो बड़ी कमाई है। और आपने देखा होगा पीछे मैंने लाइव डेमोज दिए थे, और आज भी जब बाजार चढ़ा हुआ था कुछ शेयर गिरे पड़े थे, उनमें एक बेहतरीन शेयर को मैंने आज भी खरीदा। मैं कोई मौका बाजार में जाने नहीं दे रहा हूं जब मैं एक्यूमुलेट ना कर रहा हूं। तो कहते हैं ना कि व्हेन अदर्स आर फियरफुल वी बिकम ग्रीडी, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी वी बिकम फियरफुल। तो वही उल्टा करके चलते हैं जो पैसा कमाने का। तो और दूसरा मेरी बात है, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। यानी ईगल बन के अगर आप अच्छे रेटों पर शेयरों को खरीदेंगे तो जब बाजार अच्छी करवट देगा तो आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे अपने फ्यूचर्स के कॉल्स बेच दिए थे, कुछ फ्यूचर्स भी बेच दिए थे, लेकिन अभी भी मेरे पास करीबन 15 लॉट, मेरा ख्याल 15 नहीं तो 14 लॉट बिल्कुल नेकेड फ्री पड़े हुए हैं निफ्टी 50 के। यहाँ से बाजार अगर 1000 पॉइंट भी भाग जाए तो कहते ना बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। तो एक बहुत बढ़िया रिटर्न हाथ आ जाएगी। तो हम तो बाजार में बने हुए हैं हर लेवल पर, और सिर्फ यही मैं आपसे कहूँगा कि अगर बाजार में पैसा कमाना है तो बेटा हर लेवल पे बने रहना सीखिए। अगर आप हर लेवल पे नहीं बने रहेंगे तो बाजार में पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी में। और आज बिग बाजार में बड़ा भारी परिवर्तन है। आपके सामने आ गया चार्ट भाई। एफ की लॉन्ग धड़ल्ले से बढ़ी है, 28.5% कर दिया एफ ने लॉन्ग, बड़े धड़ल्ले से। और आप देखेंगे ये जून 30 के बाद की सबसे बड़ी लॉन्ग है। जून 30 को इसने एक बॉटम बनाया था लॉन्ग का 14.7, उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक बार जुलाई 11 को 26.2, और उससे पहले 27.34 का पीक बना के गिर गया था। आज उस लेवल को भी सरपास करते हुए 28.49 के लेवल पे आ गए हैं। और इंडेक्स वाइज भी हल्की सी लॉन्ग बढ़ा है, स्टॉक वाइज भी लॉन्ग बढ़ाई है। और बात यहाँ नहीं खत्म होती है, आप देखेंगे कैश सेगमेंट में भी एक बड़ी खरीदारी की है। 1780 करोड़ की डीआईज ने माल बेचा है, और एक बड़ी खरीदारी नेट निकल के आई 1550 करोड़ की, जिसके चलते बाजार आज फुल टॉस गोली हो गया। बाजार शुरुआत में ही तेज था, जैसे पिछली क्लोजिंग थी 16,340 पर,
क्योंकि अमरीकी बाजार 2.5% 3% गेन के साथ बंद हुए थे। इसका जिक्र मैंने अपने सुबह टेलीग्राम पे जो मैं शो लाता हूँ बाजार सुबह सुबह, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सुबह सुबह ही खास खास इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैंने वहीं बता दिया था कि बाजार जो है आज गर्म है और मूड माहौल अच्छा है, जिसके चलते अगर आप आज देखेंगे तो जरा शेप ए शेप बना है, यानी फर्स्ट हाफ में बाजार बढ़ता रहा, सेकंड हाफ में गिर गया। आप देख रहे हैं बाजार गिर गया, पर चूंकि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी, बाजार 15,562 पे खुला और उसके नीचे बंद हुआ, यानी जहां गैप अप ओपनिंग की थी उसके नीचे बंद हुआ है। पर गैप अप ओपनिंग बड़ी थी, यानी कैंडल तो आज की लाल बनी क्योंकि ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है, क्लोजिंग प्राइस कम है, लेकिन कैंडल कल की कैंडल के मुकाबले ऊपर बनी। तो ये आप अगले चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए पहले बता दें कैंडल तो लाल बनी, पर पिछली कैंडल से बहुत ऊपर बनी और एक बड़ा गैप छोड़ गई। अब दो गैप छूट गए, तो अब जो नीचे के गैप हैं वो एमके जो गैप थ्योरी के चलते चीख चीख के बुला रहे हैं, कह रहे हैं दिल पुकारे नीचे आरे आरे, अब तो तू नीचे आ जा। तो अब नीचे की बात कर रहे हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले ही मैंने टेक्नोलॉजी शेयर्स की बात की थी, आज सारे गोली हो गए। देखिए टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS गोली, भाग खड़े हुए शेयर। और गिरने वालों की बात करें तो HDFC लाइफ, आज मैंने इसमें काम किया, गिरा तो काम कर दिया। M&M, आइशर मोटर्स, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, इनमें तो खैर कम गिरावट थी, सही गिरावट इन 3 शेयरों में थी, HDFC लाइफ, M&M और आइशर मोटर्स। अब एक नजर थोड़ी अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे ही मार लेते हैं। देखो जब मैंने पहले देखा था तो हमारे बाजार लालियाली में थे, अब सारे बाजार अंतरराष्ट्रीय, US के बाजार हरियाली में, यूरोप के सारे बाजार जो हैं लालियाली में, एक मोएक्स है जो हल्की सी हरियाली में, बाकी यूरोप सारा लालियाली में। और मैं ख्याल यूरोप का बाजार बंद हो चुके हैं, नहीं खुले हुए हैं, अभी खुले हुए हैं और सारे के सारे लालियाली में। पर US के बाजार हल्की फुल्की हरियाली में है, पर नैस्डैक और स्मॉल कैप दोनों 1.5% के लपेटे में तेज हैं, बहुत गर्म है। और हमारे बाजार ने आज लाल कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन बढ़कर बनाई है। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो कल बड़ा धमाका आप उम्मीद कर सकते हैं। कैंडल का मैंने बता दिया, MACD चार्ट पे तो बहुत बढ़िया और RSI बहुत हाई लेवल पर आ चुका है। 16,520 पर बाजार बंद हुआ। अब 16,500 पे आ जाइए तो कॉल राइटिंग बहुत है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है। 16,600 पे कॉल राइटिंग और ज़्यादा है, पुट राइटिंग 16,400, 16,300, 16,200 पे भयंकर है, 16,000 पे बहुत ज़्यादा है, बहुत भयंकर पुट राइटिंग हुई है। PCR मेरे हिसाब से बढ़ जाना चाहिए। देखें PCR वीकली वाला तो कम बढ़ा है, पर मंथली वाला बढ़ गया। तो अब लगातार PCR इतना ज़्यादा है, पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा है, तो कल एक बड़ी गैप डाउन भी आप सोच सकते हैं हो जाए, ताकि जितने ही पुट राइटर्स हैं सब लंबे होके घर जाएं। आपको क्या लगता है कल बाजार नॉर्मल खुलेगा या बड़ी गैप डाउन या बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा? अपना विचार जरूर बताइए। मुझे लगता है 2 दिन से लगातार कॉल राइटर्स को मारा है, तो ऑपरेटर का धर्म बनता है, जस्टिस का, इक्विटी का बहुत ले ली कॉल राइटर्स की, अब पुट राइटर्स की भी बैंड बजाए। तो देखते हैं कल क्या होता है। वीकली चार्ट पर ओपन इंटरेस्ट उन्हीं लेवल्स पे बरकरार है, पुट का 16,000 के लेवल पर और कॉल का 17,000 के लेवल पर और मैक्सिमम पेन 16,000 के लेवल पर। इन लेवल्स पर ओपन इंटरेस्ट और बड़ा है। अब PCR की तो बात कर ही ली हमने कि दोनों में तेजी है। वीकली तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट चल ही रहा है और मंथली भी ओवरबॉट जैसा हो गया। निफ्टी बैंक उतना तेज नहीं था जितना निफ्टी 50 था। देखो ये 0.7 बढ़ा है, और अगर हम निफ्टी 50 देखेंगे तो वो 1.1% बढ़ा है। और एक बात और नोट करेंगे, टॉप शेयर्स के अंदर कोई भी बैंकिंग शेयर नहीं है, यानी आज बैंकिंग शेयर्स ने लीड नहीं किया, और शेयर्स हैं जिसने आज मार्केट को भगाया है। तो बड़ा गेम बाजार में संभव है। 35,720 की क्लोजिंग थी, 36,061 पे बाजार खुलता है, 300 से ज़्यादा गैप अप की,
और उसके बाद खिल के थोड़ा गिर के फिर बढ़ता रहता है और यहाँ एक पीक बनाता है शुरुआती दौर में ही 36,182 का, फिर थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है और आखिरी क्षणों पे एक बॉटम बनाता है 35,876 का और फिर हल्का सा बढ़कर 35,972 पर 250 पॉइंट बढ़कर 0.25% से थोड़ी कम तेजी के साथ टाटा बायबैक कर जाता है। सभी बैंक में तेजी थी अगर आप देखेंगे और रीजनेबली गुड तेजी थी, पर एसबीआई, एयू स्मॉल और इंडसइंड बैंक ये थोड़े ज़्यादा तेज थे। गिरावट वालों में सबसे आगे बंधन, फेडरल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थे। यहां भी इसने गैप छोड़ दिया, यहां भी गैप छूटा हुआ है, तो अब दो गैप है। बाकी बाजार हुआ तो बहुत तेज है, 3 दिन से लगातार हरा हिस्टोग्राम बन रहा है, एमएससीडी पर बुलिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आरएसआई तो कहते हैं ना बड़ी चरम सीमा पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 70 के पार 66 हो चुका है, यानी बाजार में तेजी है। और ऑपरेटर कल एक्सपायरी पे एक बारी रिवर्स बैंड भी बजा सकता है। 35,972 में बाजार बंद हुआ, 36,000 पे देखिए कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है, उसके ऊपर तो पुट राइटिंग है नहीं, कॉल राइटिंग ही है और इसके नीचे पुट राइटिंग अच्छी है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग का 36,000 पे, पुट राइटिंग का 33,100 पे है। पीसीआर अगर आप देखें तो गिर गया आज पीसीआर, तो यानी आज पीसीआर गिरा है, तो अब तो ये थोड़ा न्यूट्रल हो गया। अगर आज पीसीआर और बढ़ गया होता, पर आज मजे की बात है कि बाजार बढ़ा है और पीसीआर गिरा है, यानी लोगों ने कॉल राइटिंग ज़्यादा करी है, यानी लोगों को उम्मीद हो रही है कि बाजार गिरेगा और पुट राइटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो अभी भी हो सकता है कल निफ्टी गिर जाए और ये भाग जाए, पर मंथली वाला तो ये इंप्रूव ही हुआ है। बहुत चिल्ड हो गया था यार कमरा। आपने फिर 19 कर दिया था क्या? हाँ जी सर। क्यों? पैरों में दर्द लग रहा है, इतना ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने तो इसको भी ठीक किया था, मैडम ने टेम्परेचर कम कर दिया, भी गर्मी ना लगे। यहाँ पैर में एकदम जड़ गए, पहली पैर में चोट लगी हुई है और वो एकदम बैंड बच गया पैर का। आज मैंने 3 ही ट्रेड किए, एमराल्ड के थे और मैंने 3 अच्छे शेयर्स खरीदे। देखो मैं तो ईगल बनाऊँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं अपने अच्छे शेयर इकट्ठे कर रहा हूँ। देखो जब बाजार खराब होता है ना तो अच्छे शेयर खरीदते रहना चाहिए। और आप देखिए अब मेरा टारगेट ये है कि अगर बाजार यहाँ से गिरता है तो मेरा ब्रेक इन पॉइंट पहले था 17,500, फिर मैं 16,800 पे ले आया, अब मेरा 16,600 पे आ गया। अगर बाजार गिरता है फिर मैं एक अच्छी खरीदारी करूंगा तो मेरा ब्रेक इन पॉइंट जो है 16,200 के लपेटे में आ जाएगा। इस तरह से हम जैसे जैसे बाजार गिरेगा नीचे के रेटों पे माल इकट्ठा करेंगे ताकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आए, एवरेज कॉस्ट कम हो, बाजार भागे तो हम जल्दी रिकवरी के पाथ पे आ जाएं। तो बाजार गिरना तो हमारे लिए बड़ा अच्छी बात है और बढ़ना तो उससे भी अच्छी बात है। तो कहते हैं ना राम लाल मस्ती में आग लगे बस्ती, बाजार भागे तो मस्त, गिरे तो मस्त। गिरे तो खरीदेंगे, भागे तो कोई कुछ शेयर खरीद लेंगे, बाकी पकड़ के बैठे रहेंगे, मोटा मुनाफा कमाएंगे। आप अपना मुनाफा कैसे कमा रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे अगर आप स्टूडेंट बनना चाहें, लाइव डेमोज देखना चाहें, अच्छे शेयर्स कौन से मैं खरीदता हूँ देखना चाहें डेमो के रूप में, तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077, या यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं 70। उसके लिए मेरी टीम को कॉल करना व्हाट्सएप के लिए 7011-323-077, और यूट्यूब के स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप लिंक से खुलवाएंगे तो हम आपको अपने प्राइवेट चैनल का सदस्य बनाएंगे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।